3, 2, 1. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप लोग भी अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारी ज़िंदगी बिना अध्यात्म के ठीक वैसे ही है जैसे बिना नमक के खाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कर्म फल सिद्धांत। जी हाँ, हमारे जो पाप और पुण्य होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। वैसे तो आपने शास्त्रों में बहुत सारे चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँगा। दरअसल हम इस घोर कलयुग में जी रहे हैं जिसमें मनुष्य परमात्मा को बिल्कुल ही भूल चुका है और अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझने लगा है, जिसके अहम में आकर के अनेकों पाप कर रहे हैं वो लोग, और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, इसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला उसको। लेकिन दोस्तों, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। जैसा कि हम लोग समाज में देखते हैं, बहुत सारे लोग चोरी डकैती और गलत अपराध करते हैं, लेकिन उनको उसी क्षण उसकी सज़ा नहीं मिलती, इसलिए उनका मनोबल भी बढ़ जाता है और उसको देखा देखी ही आस पड़ोस में भी लोग परमात्मा पर से विश्वास उठा करके कर्म फल सिद्धांत को नज़रअंदाज करके पाप में संलग्न हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि उस अगले इंसान ने भी पाप किया है लेकिन उसे कोई सज़ा नहीं मिली। परमात्मा जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, कर्म फल सिद्धांत जैसा कोई चीज़ नहीं होता, तो हम भी करेंगे, हमें क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो भूलवश ऐसा करते हैं। इंसान आज के इस युग में बहुत ही अहम से भर चुका है। उस परम सत्ता को मानने से इनकार कर देता है अपने अहम में आकर के, और अनगिनत गलतियां करता है। लेकिन दोस्तों, संसार का खेल भी बड़ा निराला है। अगर परमात्मा उसको उसकी गलती की सज़ा उसी क्षण दे देंगे तो ये संसार रहेगा ही नहीं। ये मैंने जो अभी लाइन कही है ये बहुत ही डीप है। अगर किसी को उसी क्षण सज़ा मिल जाए तो लोग पाप नहीं करेंगे, संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पाप सही है और पाप करना चाहिए, लेकिन परमात्मा ने 3 गुण बनाए हैं और तीनों गुणों के आधार पर ही ये संसार काम कर रहा है। जब तक इंसान कुछ गलत नहीं करेगा उसे सही का महत्व भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हर चीज़ की सीमा होती है, जिससे इंसान उस सीमा को पार कर चुका है। दोस्तों, इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा समझदार मानने लगा है कि उसे ये अहम हो गया है कि जितनी भी योनियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान वही है। लेकिन जिसने ये संसार बनाया है, जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया है, उनकी नज़र में इंसान की भी उतनी ही मूल्य है जितनी कि एक छोटी सी चींटी का होता है। लेकिन इंसान परमात्मा को मानता ही नहीं है,
इंसान की नज़र में वो सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ है, इसीलिए वो गलतियां पर गलतियां करते जाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि उससे ऊपर भी कोई शक्ति है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं दोस्तों। और देश का मुखिया वही होना चाहिए जो किसी छोटे बड़े में भेदभाव ना करे, सबको बराबर न्याय दे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया है, जिसकी नज़र में सभी जीव जंतु, मनुष्य, जानवर सब बराबर हैं, उस ब्रह्म की नज़र में वो भला किसी छोटी से छोटी चींटी के साथ भी अन्याय कैसे होने दे सकता है? आप जो भी करते हैं, यकीन माने हर एक छोटे से छोटे पाप का आपको हिसाब देना पड़ेगा। उस परमात्मा की नज़र में सब रिकॉर्ड रहते हैं। कर्म फल का सिद्धांत यही कहता है कि आप जिसको जितना देंगे उतना ही आपको वो वापस मिलेगा, बस इंतज़ार कीजिए। आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो आप इस इंतज़ार में रहें कि कब आपके साथ गलत होगा। भूल ना जाए गलत करके किसी के साथ कि किसी ने देखा नहीं, कैमरा नहीं लगा हुआ था। आप लोगों की नज़र में भले ही बच सकते हैं दोस्तों, लेकिन उस परमात्मा की नज़र में कोई नहीं बच सकता। छोटी से छोटी गलतियां भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। और आप अगर कुछ दूसरों के साथ पुण्य का काम करते हैं, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी न किसी रूप में आपको वो पुण्य वापस लौट करके आपके पास आएगा। इसे ही कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। तो ये कदापि ना भूले कि वो देख नहीं रहा, वो है नहीं, वो परम शक्तिमान है दोस्तों। सनातन धर्म में दो शब्द बड़े ही प्रचलित रहे हैं, दृष्टि और दृष्टा। तो जितनी चीज़ें हम देख सकते हैं, दिखाई देती हैं, वो उसे दृष्टि कहते हैं दोस्तों, और जो देखने वाला है उसे दृष्टा कहते हैं। परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा सब चीज़ देख रहा है। हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो सब देखता है। तो इस भूल में कभी ना पड़े दूसरों को देख करके कि उसने गलती करी, उसको कोई सज़ा नहीं मिल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई परमात्मा जैसी सत्ता नहीं होती है। इस भूल में कभी ना पड़े। परमात्मा के नज़र में सब बराबर होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको महाभारत काल से मैं देना चाहूँगा। भीष्म पितामह ने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म ही किए, लेकिन उनको जब अंत में उनकी विदाई हुई, मृत्यु शैया पर जब वो लेटे, तो अनंत तीरों से उनका शरीर पूरा छिद्र छिद्र हो चुका था। तब उनकी माता गंगा वहाँ आई और भगवान श्री कृष्ण जी से पूछती हैं कि हे कृष्ण, मेरे पुत्र ने ऐसी कोई गलतियाँ नहीं की थी, फिर इसको इतनी भयानक सज़ा किस कारण मिली? तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये पिछले जन्म में राजा था और ये कहीं रथ से जा रहा था। रास्ते में इसके एक सर्प मिल गया। इसने अपने सारथी से कह के उस सर्प को एक कटीली झाड़ी में फिकवा दिया। उस सर्प के शरीर पर जितने कांटे लगे हैं, आज इसके शरीर पर भी उतने ही तीरों से छेद किया गया है। और जब वो परमात्मा जब न्याय करने पर आते हैं तो वो अपने आप को भी नहीं छोड़ते। तो फिर और हम और आप कैसे छूट सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का अंत समय जब आया, हम सब जानते हैं कि उन्हें एक शिकारी के द्वारा तीर छोड़ने से पैर में लग गए उनके तीर।
भगवान कह रहे हैं तुम घबराओ नहीं, तुम पिछले जन्म में बाली थे और मैं राम था। मैंने तुम्हें छुप कर तीर मारा था, इसीलिए वो तीर आज तुमने वापस मुझे मारा है। न्यायाधीश इसको कहते हैं, न्याय ऐसा होता है दोस्तों। परमात्मा जब न्याय करने बैठते हैं तो वो अपने आप तक को नहीं छोड़ते हैं, और परमात्मा ऐसा ही होना ही चाहिए दोस्तों, और ऐसा ही है। और ये कर्म फल पाप पुण्य जरूरी नहीं है दोस्तों कि इस जन्म का ही हो, ये अनंत जन्मों का चलता आ रहा है। और इससे छुटकारा पाने का भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है, और मैंने भी एक वीडियो बनाई है, इन सब से ऊपर ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करें, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। रणभूमि में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे माधव, हमारी ज़िंदगी में इतने सारे दुख और कष्ट आते हैं, इसका क्या उपाय है। तो भगवान कह रहे हैं पार्थ, तुम इस टेम्पोररी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो, तुम्हें उस परमात्मा के पास जाने का सोचना चाहिए, उपाय ढूंढना चाहिए। तुम्हें कुछ परमानेंट उपाय लगाना चाहिए। वहाँ वो ब्रह्म की प्राप्ति का रहस्य बता रहे हैं, मोक्ष का रहस्य बता रहे हैं। तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि ये ज़िंदगी, मनुष्य की ज़िंदगी बहुत ही अनमोल होती है दोस्तों, और ये मोक्ष का द्वार कहा जाता है। बाकी जितने भी जीव योनियाँ हैं वो मोक्ष तक नहीं जा सकती, लेकिन मनुष्य का जीवन ही इसलिए दिया जाता है, यहाँ समझदारी आपको थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए ही दी जाती है ताकि आप उस परम सत्ता को समझ सकें। लेकिन इस घोर कलयुग में इंसान उस परम सत्ता को समझने की बजाय भोग विलास में डूबा हुआ है। आज के युवा भोग विलास के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अनेकों प्रकार के नशाएं कर रहे हैं। तो हम सबको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी हम इन सब चीज़ों से निकलकर उस परम सत्ता को पा सकेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।